दोस्तों, अगर आपको भी कुछ इमरजेंसी पड़ता है और अचानक से किसी कारण से किसी को 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख अगर आपको भेजना है, तो किस तरीके से भेजेंगे? आपके मन में सवाल आएगा कि मैं फ़ोन पे से भेज दूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब मुसीबत आती है ना, तो आप खुद परेशान हो जाएँगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे अचानक किसी को मतलब 3-4 लाख रुपए भेजना था, तो मैं भी सोचा कि कैसे उसको पैसा भेजूँ। मैंने फ़ोन पे से ट्राई किया, बट उसमें लिमिट होता है, 1 लाख से ज़्यादा आप 1 दिन में नहीं भेज सकते। लेकिन फिर मैं यहाँ पे ब्रांच में गया और उसे मैं पैसा भेजा। तो आज की इस वीडियो में आपको भी यही बताने वाला हूँ तरीका कि किस तरीके से आप आरटीजीएस की मदद से, अगर आपके अकाउंट में पैसा है और चेक है, यानी चेकबुक जो होता है, तो आप किसी को भी बहुत ही आसानी तरीके से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जितना भी भेजना चाहे उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये है मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक का आरटीजीएस का फॉर्म। इसी की मदद से हम किसी को पैसे भेज सकते हैं। अगर आपको किसी और बैंक में भेजना है, फिर भी आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि सबका प्रोसेस सेम है। इसी तरीके का आपको फॉर्म मिलेगा, बस उसको भरना आना चाहिए। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल बताऊंगा। फॉर्म को मैं भर रखा हूं ताकि आपका समय बचे और जल्दी मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सबसे पहले फॉर्म 2 पार्ट में डिवाइड होगा, देख सकते हैं ये वाला और ये वाला। ये वाला पार्ट है वो आपको मिलेगा एज अ रिसीविंग के तौर पे, ताकि आप बाद में क्लेम कर सकते हैं कि, या फिर जैसे होता है ना कि एक प्रूफ होता है कि ये देखिए मैंने आपको पैसा भेजा है, ये प्रूफ है। जैसे मान लीजिए किसी कारण नहीं गया पैसा, कुछ इशू हो गया, तो ये आप प्रूफ के तौर पर ये वाला आपको मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे शाखा, यानी कौन से ब्रांच से आप पैसे भेज रहे हैं उस शाखा का यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद डेट लिखना है, किस दिन आप इस पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसी दिन का यहाँ पे डेट आएगा। उसके बाद हम कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आरटीजीएस के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो 2 लाख, तो 2 लाख यहाँ पे। उसके बाद इसको यहाँ पे वर्ड में लिख दीजिए 2 लाख ओनली। उसके बाद यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे किसका डिटेल आएगा, तो यहाँ पे दोस्तों उसी का डिटेल आएगा जिसके अकाउंट में आप पैसे भेज रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, जिसके अकाउंट में आप पैसे भेज रहे हैं उसका डिटेल आएगा। जिसके अकाउंट से भेज रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पे आएगा, तो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले किसको आप भेज रहे हैं, तो रमेश गुप्ता, तो उसका नाम लिख दीजिए। कौन से बैंक में उनका खाता है, जैसे मान लीजिए कि मैं पंजाब नेशनल बैंक से भेज रहा हूँ, तो ये जैसे उनका हो सकता है एसबीआई में हो, बैंक ऑफ इंडिया में हो, किसी में भी खाता हो, यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे रमेश गुप्ता, और उनका कौन से बैंक में खाता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। को उनका कौन सा खाता मतलब ब्रांच है, तो रामनगर है। उनसे आपको डिटेल लेना पड़ेगा, उनका पासबुक आप मंगा लीजिए या फिर चेकबुक एक मंगा लीजिए, उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा। तो उसी डिटेल को सारा यहाँ पे भरना है। फिर उनका अकाउंट नंबर डालिए कि उनका मतलब जिनके अकाउंट में भेजेंगे उनका अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पे उनका आईएफएससी कोड भी डालना है सही सही। उसके बाद डेट डालना है, किस दिन आप उसको पैसा भेज रहे हैं, तो वो डेट डाल दीजिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं इस वाले पार्ट पे। यहाँ पे भी आपको सबसे पहले शाखा, कौन से ब्रांच से आप पैसे भेज रहे हैं, कितने तारीख को आप यहाँ पे भेज रहे हैं उसका डेट। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो अमाउंट डालना है कि कितना रुपये आप उनको भेजना है, वो अमाउंट आप डालिए। उसके बाद किसके खाते में भेज रहे हैं, यानी उन्हीं का खाते का नंबर यहाँ पे डाल दीजिए सही सही। उसके बाद उनका नाम यहाँ पे डालिए। उसके बाद यहाँ पे जो आपने खाता नंबर डालना है उसको यहाँ पे कंफर्म कीजिए, क्योंकि होता है ना, आपने देखा होगा कि कहीं भी आप किसी को पैसे भेजे, एक बार नहीं 2 बार आपसे मांगा जाता है, यानी ऊपर जो आपने लिखा है वही वाला यहाँ पे दोबारा डालिए, यानी कंफर्म कीजिए कि इसी में भेजना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ ब्रांच का नाम, उस ब्रांच का आईएफएससी कोड, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट, और ये वाला कमीशन आप यहाँ पे पूछ लीजिए उनसे, ब्रांच में है जो, कि यहाँ पे आरटीजीएस से पैसा मुझे भेजना है 2 लाख रुपए, यहाँ पे कितना कमीशन लगेगा यानी फ़ी लगेगा, वही अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए और दोबारा से यहाँ पे उसको ऐड करके यहाँ पे 2,20,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पे एक आता है चेक नंबर, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके खाते में 4 लाख रुपए है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और उस 4 लाख को आप रमेश गुप्ता के अकाउंट में भेज रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने चेकबुक को एक फिल करेंगे और उसमें अपना नाम लिखेंगे, 4 लाख रुपए करेंगे, यानी जितना भी पैसा भेजना है, जैसे यहाँ पे मैं 2 लाख भेज रहा हूँ तो 2 लाख उसमें करूँगा, और उस चेक नंबर को यहाँ पे डालना है। क्योंकि पैसा कैसे जाएगा उसके अकाउंट में, आपके अकाउंट से उस चेक के थ्रू, जो आप चेक भरेंगे उसके थ्रू आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, और इस वाले फॉर्म के थ्रू उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। अब ये चेक नंबर कहाँ पे रहता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ये देख सकते हैं। ये है मेरे पास एक चेक, यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो है ना, शुरुआत में जो होता है वही हमारा चेक नंबर होता है। नीचे बहुत सारे नंबर होते हैं, बट शुरुआत में जो होता है वही हमारा, जैसे
136816 ये इसका चेक नंबर है। तो वही चेक नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से अमाउंट डालना है। अब यहाँ पे आपको अपना डिटेल देना है, क्योंकि आपको अपने अकाउंट से भेज रहे हैं तो अपना अकाउंट का डिटेल डाल लीजिए, कौन से अकाउंट से पैसे कटवाना चाहते हैं। उसके बाद अपना सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ अप्लीकेंट का नेम यानी किसके खाते से पैसा कट रहा है। उसके बाद पता डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। बस इस वाले फॉर्म को यानी आरटीजीएस फॉर्म और जो आपने चेक भरा है यानी जो चेक आपका बैंक का है वो वाला, वो उसको फिल करके आप इसके साथ लगाकर बैंक में दे दीजिए। बैंक वाला आरटीजीएस क्लियर कर देगा और पैसा उनके अकाउंट में यानी जिसको आप भेजना चाहते हैं उनके अकाउंट में चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सारा डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।